राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदौ गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रभु अत्यंत प्रिय प्रेम है। प्रेम जहां प्रकट हुआ प्रभु उसके अधीन हो गए। इसी प्रेम लक्षणा भक्ति की श्री नारद जी महाराज चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग महापुरुषों के मत की व्याख्या कर रहे हैं। श्री पारासर नंदन श्री व्यास जी महाराज, भगवान श्री वेद व्यास जी, उनके मत के अनुसार भगवान की पूजा करना ये भक्ति है और इसी से परम गति की प्राप्ति, परम उपलब्धि, जीवन का चरम परम फल प्राप्त हो जाता है श्री भगवान वेद व्यास जी की मत के अनुसार। आगे श्री गर्गाचार्य जी महाराज वे कहते हैं कथा के द्वारा भगवान की प्राप्ति। उनके मत के अनुसार कथा में अनुराग होना ही भक्ति है। भगवान की भक्ति से ही प्रभु अधीन होते हैं। जिसके हृदय में भक्ति जागृत हो गई, सर्वांग पुष्ट, वहां प्रभु अधीन हो जाते हैं। तो कह रहे गर्ग जी महाराज, कथा में अनुराग होना, भगवान की चर्चा में, सत्संग में अनुराग होना, ये हमारे मत के अनुसार भक्ति है और इससे निश्चित परमात्म प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। ये भी ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अनेकों जन हो गए हैं और होते रहेंगे, कहीं इसमें संदेह नहीं। जिसने भगवत कथा का आश्रय ले लिया वो निश्चित भगवान की प्राप्ति कर लेता है। एक सेठ थे, भाई जी के सत्संग में नित्य आते थे, नियम था उनका, पर भाई जी की निंदा करते थे, ये भी नियम था। सत्संग में आते और भाई जी से भी बहुत हंस के बोलते, बड़े जैसे बाहर से होते ना, बहुत प्रेम में दिखावा करते, बड़ा प्रेमी स्वभाव दिखाते, पर भाई जी की निंदा करते। भाई जी को कोई बताता कि वे ऐसा ऐसा करते हैं तो श्री भाई जी ज्यादा ध्यान नहीं देते, कोई बात नहीं, भगवान का ही लीला विलास है, भगवान ही सब रूपों में है, ध्यान नहीं देते। अब लेकिन उनका नियम था कि सत्संग में जरूर आएंगे चाहे जो हो जाए। नित्य सत्संग में आते, भाई जी का सत्संग सुनते और भगवान की लीला निंदा भी करते। ऐसे ही समय बीता और शरीर छूटा उनका। शरीर छूटा तो राधा बाबा की जहां कुटिया थी उसके पास ही एक पिल्ले के रूप में उन्होंने जन्म लिया, स्वान के रूप में जन्म लिया वहीं। अब बाबा जब साधन भजन में बैठे तो उसी समय वो कू 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 करता।
बाबा को विक्षेप होता, बाबा उसकी ओर देखते, पर अब क्या कहें, कुछ कहते नहीं। एक बार देखा भगवत लीला ठाकुर जी की इच्छा कि ये कोई और नहीं है, वही सेठ है जो नित्य सत्संग में आता था और भाई जी महाराज की निंदा करता था, ये वही है। अब ठाकुर जी पे गुस्सा हुए कि प्रभु निंदा ये करता था तो इसे मेरी कुटिया के बाहर ही क्यों रखाया है, मैंने अब जब हम भजन करने बैठते उसी समय विक्षेप देता है, अब इसको हमारे पास क्यों रखा है। अब कुछ नहीं, प्रभु तो खिलाड़ी हैं, तो कौतुकी हैं, उन्हें कोई नहीं। कई समय बीता, एक बार बाबा को रहा नहीं गया, बाबा उठे और सीधे भाई जी महाराज के पास गए। तो उन्होंने कहा महाराज ये जो सेठ आपकी निंदा करता था, फिर मरने के बाद इस रूप में आया, ये योनि उसको प्राप्त हुई है स्वान की, अब चलो इसका उद्धार करो। देखो सत्संग का प्रभाव कैसे भी इन किन प्रकार ने जुड़ गया, चलो इसका उद्धार करो। भाई जी ने कहा हम में थोड़ी सामर्थ्य है उद्धार करने की। बाबा ने कहा हमें बहलाओ मत, हमें सब पता है, चलो। भाई जी को जबरदस्ती लेके आए। भाई जी ने उसकी ओर देखा, भाई जी बाबा से बोले आप ही कर सकते हो, हम में तो ऐसी सामर्थ्य नहीं है, हम तो साधारण मनुष्य है। बाबा ने कहा आप देखो हमें बहकाइए मत और चलिए। तो वहां दिखाया उसे, अब उसकी पूरी से वो भी जैसे ही पिल्ला भाई जी को देखा, अब कू करता हुआ उनके चरणों में लौटने लगा, बार बार क्षमा याचना जैसे करने लगा चरणों में। अब बाबा बोले देख रहे हो गलती मान रहा है, अब कृपा करो इसके ऊपर। फिर भाई जी की करुणा दृष्टि हुई, कुछ दिन में उसका शरीर बीमार हुआ, शरीर छूटा और भगवत धाम चला गया। अरे बड़ी महिमा है सत्संग, कैसे भी एक बार आपके श्रवण में भगवत कथा का स्वाद हो गया, एक बार भगवत कथा पढ़ गई, अब निश्चित मानिए मंगल हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। पटिया वाले बाबा कहे के कुछ नहीं, आज वो स्थान पूजा जाता है, स्थान पूजा जाता है, वहां एक मेला लगता है, जैसे अमुक अमुक स्थान है ना, तीर्थ स्थल है, ये तीर्थ स्थल, ये तीर्थ स्थल, ऐसे करे वाले बाबा का स्थान हो गया है। वहां भीड़ लगी रहती है, लोग वाग जाते हैं, दर्शन करते हैं और आनंद में। कैसे हुआ, बस घर से नित्य गाय चराने जाते थे जो पटिया वाले बाबा, जो मुख्य वहां के स्थान के हुए ना, जन महापुरुष हुए, वे बाद में तो उनकी परंपरा में और सिद्ध महापुरुष हुए। वे बस गाय चराने जाते थे, अपनी गाय भैंसों को, जानवरों को चराने, पशुओं को चराने। तो ऐसी कथा हो रही थी, तो कथा में ही भगवान नाम सुना कि जीव का परम फल है उसे भगवान का नाम रटना चाहिए, यही परम उपलब्धि है, इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इतनी सी बात बस कान में पड़ी सत्संग की और बस लग गई बात। अब तो जंगल में जाते और पशुओं को छोड़ देते और एक स्थान पे उसी पटिया पे बैठ जाते और बस नाम जप करते रहते। ऐसे ही समय बीत रहा था। कुछ समय बाद घर में अब भगवान को खींचना था, तो घर में कलह हुई। अब वो विकराल रूप ले लिया उस कलह ने। बाबा ने घर बार त्याग दिया और ऐसे ही जैसे थे वैसे ही आके वहीं जंगल में बैठ गए। पूर्व अभ्यास उठाई भजन का, बस बैठ गए और वहीं भजन करने लगे। वहीं एक सरोवर जैसा, कुंडी जैसी, और उसी के पास पटिया, वहीं रह के बस जप करते रहते। पटिया सिद्ध हो गई। बाबा तो सिद्ध महापुरुष हुए ही हुए, पटिया, जिस पटिया पे बैठ के भजन किया वो पटिया सिद्ध हो गई। ऐसे केवल सत्संग की चर्चा कान में पड़ी। उन्हीं के शिष्य हुए, वे उन्हीं करे वाले बाबा के, पटिया वाले बाबा के शिष्य हुए। वे भी बहुत अच्छे महापुरुष और भगवान नाम में निष्ठा उनकी। वे नित्य प्रसाद पाते थे। देखो संत का प्रभाव, सत्संग का प्रभाव, और अपने शिष्यों के संग चर्चा करते थे। वहीं एक इसे कुत्ता आके बैठ जाता, बस मनुष्यों को लाभ हो ऐसा नहीं, किसी भी योनि में वो बस ऐसे बैठ जाता। तो बाबा प्रसाद पाले तो सहज में ऐसे जो बस जाता तो ऐसे डाल देते, कुत्ता भगत हो गया। ऐसा प्रभाव उनका, वो कुत्ता भगत हो गया।
भगवत चर्चा सुनता, संत की झूठन पाता और बस वहीं रहता, कहीं जाता नहीं। एक बार वो कहीं ऐसे अन्यत्र चला गया, अन्य कुत्ते जन उनका संग करने चला गया। लौट कर आया तो बाबा ने कहा, तू साधुओं का झूठन पाता है और अन्य पशुओं का संग करता है, चल अब तू अधिकारी नहीं है हमारी झूठनपन, हट जा। 3 दिन बिना खाए पिए गड्ढे में जाके बैठ गया कुत्ता, कुछ नहीं खाया ना कुछ पिया। बाबा को उनके शिष्यों ने बताया कि बाबा वो तो मर जाएगा। बुलाया, आओ, हो गया। उन्होंने कहा, भगत हो गया तुम्हारा पश्चाताप, बस अब अन्य किसी का संग मत करना, देखो तुम साधुओं के झूठन पाते हो, अब तुम भगत हो गए हो। और उसने सर हिलाया, ठीक अब नहीं करूंगा, कभी नहीं किया। एक बार ऐसे उनके जो महापुरुष थे उनके समीप एक गांव का ही आया, उसने प्रार्थना करी, हमारे यहाँ कुछ प्रसाद पाने के लिए पधारिए। उन्होंने कहा, हमारा तो नियम है, हम तो कहीं जाते नहीं, जो ठाकुर जी भेज देते हैं यहीं पा लेते हैं, हम कहीं जाते नहीं। बताया, पर वो तो माना नहीं, बहुत पीछे पड़ गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, और उसी को आदेश दिया, वो जो कुत्ते रूप में थे, कि जाओ इनके यहाँ पंगत कर यही हो। अब साधु की आज्ञा, उन्होंने सर हिला दिया, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा, जो ग्रामीण था उसे अच्छा नहीं लगा। बोले अरे पर कहे कैसे, कहीं बाबा गुस्सा ना हो जाए। वो चला गया। अगले दिन पंगत हुई, सब लोग खा रहे थे, वो भी पहुंचे, तो ऐसे टुकड़े फेंक दिए, बस जैसे एक अच्छे से परोसते हैं पवाते हैं, ऐसे नहीं किया, एक यथावत जैसे कुत्ते को डाल देते हैं ऐसे डाल दिया कुछ टुकड़े। उसने पाया नहीं और रुष्ट होके वापस आ गया, और बाबा के सामने आके बस ऐसे हाव भाव दिखाने लगा। बाबा समझ गए कि इसका आदर नहीं हुआ है, खा के नहीं आया, फिर उसे प्रसाद पवाया। इधर तो ये आ गए क्योंकि भगत हो चुका है, वैष्णव हो चुका है, उधर उसकी सारी भैंसें बीमार पड़ गई। ये भक्त का अपराध हो गया, सब भैंसें बीमार पड़ गया। वो परेशान, बहुत इलाज कराया, खूब परेशान हुआ, खूब घूमा, पर कुछ उसका लाभ नहीं। अंत में बाबा की शरण में, बाबा मैं तो बर्बाद हो गया। ग्रामीण था, फिर क्या हुआ? बोले मेरी वही आय का जरिया है, इसी से हमारी खाना पूर्ति होती है, रोटी खाते हैं, भैंसें सब मर जाएंगी, अब उनके बचने का कोई चांस नहीं है, कोई भी उसका उपाय नहीं, सब देख लिया करके। बाबा ने कहा भगत का अपराध हो गया है। बोले बाबा मैंने तो किसी भगत का अपराध नहीं किया। बोले ये गया था ना पंगत में? बोले हाँ बाबा। प्रसाद पवाया? बोले बाबा बस टुकड़े डाल दिए थे। बोले उपेक्षा कर दी तो ये पाया? बोले पा के नहीं आया। बोले भक्त का अपराध हो गया, वैष्णव अपराध बन गया, इसीलिए तेरी सारी भैंसें बीमार पड़ गई हैं। जा पंगत कर और पवा इसे सम्मान के साथ, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा ही कहा। तो बाबा ने ऐसा बोल दिया, अब उसके चले आना। अब वो मना करने लगा कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, पहले ही भूखे रहना पड़ा, अब फिर दोबारा भूखा रहना पड़ेगा। बोले साधु को मान अपमान नहीं होता। वो जो महापुरुष थे वे सिखा रहे हैं उसको, जो कुत्ते रूप में थे, कि साधु को मान अपमान नहीं लगता। फटकार दिया, चले गए, बुला लिया, फिर आ गए। साधु की रहनी ऐसी होती है, ये मान अपमान करता है, जाके प्रसाद पाके आना। मान लिया उसने, वो गया, अब बढ़िया से आसन बिछाया, पत्तल लगाई और अच्छे से उसको पवाया। वो तृप्त हुआ, वे उसने जो ही पाया उसकी सारी भैंसें ठीक हो गई। ये है सत्संग का प्रभाव, बहुत दिव्य प्रभाव। कैसे भी दुर्गति को प्राप्त जीव हो, उसके श्रवण इंद्री में भगवान की चर्चा पड़ जाए, महामंगल हो जाएगा। अनेकों अनेकों घटनाएं, अनेकों दिव्य घटनाएं हैं। आज भी ऐसा वर्तमान में है, हो गया और होता रहेगा। भगवान की कथा की अमित महिमा है, अनंत महिमा है। तो गर्ग जी के मत के अनुसार भगवान की कथा में रति और निश्चित भगवत प्राप्ति, इसके द्वारा निश्चित भगवत प्राप्ति। कोई नियम ना हो, यही हो बस भगवान की चर्चा होती रहे, उनका नाम जप होता रहे, पढ़े रहे, उनका प्रसाद पाते रहे, निश्चित है। ऐसा महापुरुषों ने कहा है, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री सांडिल्य जी महाराज अपने मत के अनुसार कह रहे हैं, आत्मा में रति होना, आत्मरति ही भक्ति का स्वरूप है। अब श्री नारद जी महाराज अपना मत सुना रहे हैं कि हमारे मत के अनुसार भक्ति क्या है। नारदस्तु, बहुत सुंदर बात है इसमें, इनके इस सूत्र में
सभी आ जाते हैं। पूजा भी आ जाएगी, रति भी आ जाएगी, भगवान की कथा में भी प्रीति, सब आ जाता है इस एक सूत्र में। नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलते। बड़ा सुंदर ये जो सूत्र है बहुत सुंदर है। देवर्षि नारद जी के मत के अनुसार सब कर्मों को, अपने सब कर्मों को भगवान के अर्पण करना और भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होने में परम व्याकुल होना ही भक्ति है। पूजा, सत्संग, सेवा, नाम जप, वाणी जी का पाठ और भी जो परिक्रमा, जो साधन या साध्य, ये सब साधन साध्य स्वरूप ही हैं, हमें प्राप्त हैं या जो हम करते हैं उसका फल यही है, अखंड स्मृति जागृत हो जाए। हमारा प्रत्येक कर्म, देखो बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। शरीर से बहुत सुंदर अवस्था है, हमारे शरीर से, हमारी वाणी से, हमारे मन के द्वारा जो भी कुछ हो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो और भगवान को समर्पण करने के लिए हो, दो बात। और निरंतर भगवान के चरणों का स्मरण। अब उसे हम सेवा में बांट देते हैं, क्योंकि एक तार चिंतन की यही धारा प्रारंभ होती है। जैसे महाराज जी कई बार बताए हैं कि कभी नाम चल रहा है, जब मन नाम से हटा तो वाणी जी का गायन करने लगे, वाणी जी से हटा तो किसी लीला चिंतन में फंसा दिया, कभी कुछ। हर समय अपने को प्रभु से युक्त रहना है। एक क्षण भी विस्मरण हो जाए, अगर ऐसा भान हो तो परम व्याकुलता जागृत हो, मैं प्रभु को भूल गया। ये नारद जी का मत है। अपने समस्त कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना और उनके विस्मरण की भान यदि हृदय में हो जाए, विस्मरण का भान हृदय में हो जाए तो परम व्याकुल हृदय हो जाए। इसकी अवस्था हमें कैसे प्राप्त हो? इसके यही साधन है, सत्संग सुनना, वाणी जी का पाठ करना। इसको बांट लिया जाता है, ये सब भक्ति के अंग ही हैं अलग अलग। इसी को साधन कह लीजिए, इसी को साध्य कह लीजिए, क्योंकि यही हमारे साधन है, यही हमारे साध्य हैं। सत्संग सुनना, ये भी, इसके द्वारा भी भक्ति का ये स्मृति पुष्ट होगी। नाम जप कर रहे हैं तो स्मृति पुष्ट हो रही है, कीर्तन कर रहे हैं, वाणी जी का पाठ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, या आपको जो भी व्यवहारिक सेवा प्राप्त है वे भी कर रहे हैं, उसका एक ही भाव हो, प्रभु की प्रसन्नता के लिए। और इसका फल होगा प्रभु की कृपा से अखंड स्मृति। हर समय चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते प्रभु का स्मरण बना रहे। देखो शरीर स्वस्थ है, बहुत गंभीर बात है, आपसे सेवा हो रही है, किसी को हल्की बात नहीं कह रहे। शरीर आपका स्वस्थ है तो सेवा कर रहे हैं, अब यह अस्वस्थ हो जाए तो सेवा नहीं बनेगी, पड़े हैं। उस समय ये स्मृति, जिनकी सेवा की है ना, वो हमारे चिंतन में चल रहे हैं, उनका नाम चल रहा है, ये खास बात। आप सत्संग सुन रहे हैं, कभी ऐसी अवस्था हो गई कि सत्संग नहीं मिला, उसका मुख्य उद्देश्य है सत्संग से स्मृति ही जागृत होती है। मानो शरीर इतना कष्टप्रद हो गया, कोई ऐसा भयानक रोग है कि आप बैठ नहीं सकते, मानो आपको और भी कोई ऐसा रोग हो जाए। जैसे एक बाबा हैं, उनको पूरे शरीर में कुष्ठ हो गया, अब वे सबके संग नहीं बैठ सकते, तो अलग है ना। उस समय स्मृति, ये कोई हल्की नहीं है, कोई भी पूजा या कुछ नहीं, सब अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ, जहां जिसकी रति हो जाए। अब स्मृति की बात, लेकिन इन सब का मुख्य उद्देश्य भगवान की स्मृति में स्थित कर देना। हमसे नहीं हो रहा है कुछ, अब कुछ नहीं हो रहा, हम पड़े हैं भगवान के स्मरण में पड़े। इसके लिए सबसे सरल है धीरे धीरे मंद स्वर से प्रभु का नाम स्मरण करते रहना। इसीलिए कहा गया है, आपको जो गुरु प्रदत्त नियम है वो निश्चित पूरा कर लिया करें। उसमें चाहे जितनी सेवा हो, जितने भी आप व्यस्त हो, उसे जरूर पूरा कर लें। इसका आप लाभ देखना। इसका लाभ ये होगा, जब आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं हो रहा, उस समय ये चल रहा है, उस समय आपको करना नहीं पड़ेगा। सोते जागते, कभी दिव्य स्वप्न है, कभी बिना प्रयास के स्मृति से प्रभु का चिंतन हो रहा है, अभ्यास किया है ना, वो जागृत हो रहा है।
अब जब अभ्यास ही नहीं है, बाहर ही हम फंसे रहे हर समय, तो ज्यादा खास बात नहीं है। प्रभु की सेवा भी हो रही है, पर अंदर से चिंतन विषय का हो रहा है, संसार का हो रहा है, संसार की कामना हो रही है, तो वो उस समय समय सार्थक जा रहा है, पर उतना लाभप्रद नहीं है जितना कहा गया है। स्मृति हो रही है, मंत्र चल रहा है, सेवा हो रही है, सत्संग सुन रहे हैं, नाम चल रहा है। बिल्कुल नाम को तो ऐसा मान लो कि जैसे श्वास, बिना श्वास के प्राण छूट जाएंगे, ऐसे ही नाम के बिना सब छूट जाएगा। सत्संग सुन रहे तो नाम जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं तो नाम जप कर रहे हैं, किसी से मिल रहे तो भी अंदर नाम चल रहा है। हर समय ऐसी, आप प्रयास कीजिए, करने का थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए, भगवान की कृपा से सफलता मिलती है। तो भगवान का स्मरण बना रहे हर समय, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। नारद जी महाराज कह रहे हैं, तद विस्मरणे परम व्याकुल देती, परम व्याकुलता हो जाए, खाली कभी नहीं रहना चाहिए। अगर खाली है तो मृत्यु है, कभी खाली ना रहे, हर समय प्रभु से युक्त रहे, उनका स्मरण, उनकी हर समय। मान लो जैसे आप कहेंगे निरंतर स्मरण नहीं होता, तो उसका एकदम सरल उपाय है मन को फंसाने का। नाम स्मरण कर रहे हैं, कभी अब चित्त हट रहा है कि नाम में नहीं लग रहा, तो परिक्रमा करना शुरू कर दो श्री धाम वृंदावन की, उसी में चल रहा है। कभी मानसी चतुरासी कर रहे हैं, जैसे श्री महाराज जी के 84 कर रहे हैं, उसमें नहीं लग रहा तो कुछ और लगा दो, कहीं और चलना शुरू कर दो। इसको चैन नहीं लेने देना, हर समय हर समय हर समय। एक वृंदावन के संते वे कहते थे, ते बहुरिया सांस लो। एक सास ने अपनी बहू को हर समय देखा कि ये सेवा में है, लगी हुई है, कभी चरखा काट रही, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। ये मन की बता रहे हैं, साधुओं की भाषा है। उन्होंने देखा कि हर समय वो सेवा में है, एक क्षण भी चैन नहीं, कभी खाना बनाना, कभी बर्तन धोना, कभी कपड़े धोना, इसी में लगे हैं। तो ऐसे ही मन को संभालने के लिए संतों ने युक्ति बनाई कि कैसे मन को संभालो। तो सास ने एक दिन देखा कि बहू थोड़े से काम कर रही है, तो उससे कहा, सांस ले लो, बहुत देर हो गई रे बहुरिया। खाकी बाबा थे, वे कहते सांस ले। तो बहू को लगा आज सास कैसे कृपालु हो गई, आज हमें छूट दे रही है कि चैन से बैठ जाओ, सेवा मत करो। पर उनके मन में तो कुछ और था, चरखा छोड़ जांच ले। चरखा चलाते चलाते बहुत देर हो गई, अब ये जौ बीन ले और दूसरा कार्य कर ले। ऐसे ही मन के संग करना है। मन लगा है किसी कार्य में, अब वो ऊब रहा है तो दूसरे में पकड़ा दिया, चल परिक्रमा कर। वहां से उबा, चल अब प्रभु का नाम स्मरण कर, उसी में अब नाम चिंतन कर। अब वो ऊबने लगा तो प्रभु की भावना करने लगे, जैसा भी बनने लगे, कैसा जैसा हमने सुना है प्रभु ऐसे हैं ऐसे, वैसी भावना करने लग जाए। इसी का फल है, जन्म मृत्यु का चक्र छूट जाएगा। आप जैसी भावना श्री ठाकुर जी कर, गर्ग जी महाराज के वचन है कि आपकी भावना में जैसे श्री कृष्ण पधार रहे हैं, आप उसका उनका जैसा स्मरण कर रहे हैं, इसका फल होगा कि आपका जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा। बार बार ये जो हमारा जन्म मरण होता है कर्म बंधन से, ये नष्ट हो जाएगा। केवल स्मरण, जैसा भी भावना बन रही है, इसी का फल है ये जन्म मरण का चक्र छूटना। कितनी बड़ी बात है। हमारे मन में वैसे प्रभु नहीं पधार रहे चिदानंद में प्रभु, पर भावना बन रही है जैसी भी, ऐसे नेत्र हैं, ऐसे अलकावली है, ऐसे कर कमल है, ऐसा सुंदर हार धारण किए हुए हैं, ऐसे प्रिया प्रीतम गलवैया दे हुए, बस ऐसी भावना हम बना रहे हैं। इसी का फल है जन्म मरण का चक्कर का नाश। गर्ग जी महाराज जिस समय नामकरण संस्कार कर रहे हैं श्री ठाकुर जी का, तो नंद बाबा को उपदेश कर रहे हैं, बहुत महिमाशाली है, तो स्मरण कर रहे हैं। वहां से अब हटने लगे तो कहीं और लगा दो, सुंदर सुंदर कुंजों की रचना करना। मन, अरे बहुत कुछ है, आप लगो तो आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। जब आप लगोगे ना तो वहां से खुलने लगेगा अंदर की सामग्री। आप युक्त होइए, फिर भगवान इससे नित्य युक्त कर देगा। प्रभु ने एक बार इसको पकड़ लिया, फिर तो हो गया काम, फिर तो महामंगल, फिर आपको चिंता नहीं करनी। फिर तो एक बार जहां धारा खुली, अब बस वो दोबारा बंद नहीं होती। अजस्र धारा है महा महिमा ये चिंतन की प्रभु के द्वारा। जो ही एक बार वो दिव्य रूप आया, अब बस मन की गति मति पंगु हो गई, अब उसकी सामर्थ्य नहीं रही कहीं चलने की। इसलिए हर समय मन को कहीं ना कहीं लगाते रहे। हमें स्मरण से युक्त रहना है, खाली तो रहना नहीं। ये नियम ले लो, खाली रहना पाप है। पाप क्या है?
खाली रहना, जिस समय हम प्रभु से युक्त नहीं है, खाली है, पाप है। नहीं, खाली नहीं रहना, प्रभु बल देते हैं। आप चलिए, आप खुद देखेंगे आपके हृदय में कैसी सामर्थ्य जागृत हो रही है। हर समय कुछ ना कुछ चलना चाहिए, हर समय एक ही मान लो चिंतन नहीं हो रहा निरंतर हमसे, तो हम कहीं ना कहीं इसको फंसा दे। संतों का चिंतन कर रहे हैं, भक्तों का जो कथन हमने चरित्र सुने हैं उनका चिंतन कर रहे हैं, नाम जप हो रहा, वही चिंतन चल रहा है, बहुत बड़ी भक्ति है। उनका सबसे बड़ी महिमा नाम जप हो रहा है। फिर जिन संत का चिंतन कर रहे हैं उनका छटांश भक्ति का मिल रहा है, अरे बड़ा आनंद है। बस लगने की बात है, करने से थोड़ा लाभ हो, एक बार करना पड़ेगा, थोड़ा सा लग जाइए। शुरुआत में परेशानी होती है थोड़ा कि अरे मन नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, आप लगाइए, उसे जहां लगा दिया वहां लग गया है, अब इसको इधर लगा दीजिए, भगवत कृपा का आश्रय लेंगे तो वहां लग जाएगा, बहुत आनंदमय हो जाएगा समय। अब देखो कितना आनंद में पड़े हैं, उठे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बस चिंत लगा हुआ है, ना कोई संकल्प विकल्प, ना कुछ दुख सुख, ना कोई मान अपमान की। हर समय यदि कोई उठती भी है, क्योंकि ऐसी अवस्था अभी प्राप्त नहीं है, उठती भी है तो वो तत्काल काट देता है, अरे प्रभु के सिवा कुछ नहीं है, कितना आनंद में वृत्ति, प्रभु है, बस बस हृदय शांत शीतल, वो आनंद में होता जा रहा है, और इसी का प्रभाव होता है प्रभु की स्मृति। ऐसा उपासक, उसको मरने की चिंता नहीं करनी पड़ती, उसे ये भी आकांक्षा खत्म हो जाती है कि मुझे भगवान दर्शन दे। हर समय वो स्मरण में लगा हुआ है, जब तुम्हें ठीक लगे दर्शन दे देना आगे। वो हर समय डूबा हुआ है प्रभु में, ध्यान चल रहा है और प्रभु में लगा है। ऐसा महामहिमाशाली है। और अपने समस्त कर्मों को जो हमसे शरीर से, वाणी से, मन के द्वारा हो रहे हैं, वे भगवान को समर्पित करते हैं। कितना बढ़िया उपाय है। ऐसा नहीं कह रहे कि तुम भजन करो, सेवा करो, ये करो, ये समर्पित करो, नहीं, आपसे जो बन रहा है प्रभु की प्रसन्नता के लिए करो और प्रभु को समर्पित कर दो। एकदम सरल उपाय, भक्ति बन गई, प्रत्येक कर्म भक्ति बन गई। आपके शरीर से, वाणी से, मन के द्वारा जो भी हुआ वो प्रभु को समर्पित कर दिया। अत्यंत सरल उपाय है, इसी का फल होगा स्मृति जागृत हो जाना। आगे बहुत सुंदर है, भगवान इसी को संकेत कर रहे हैं। मेरे श्री अर्जुन जी से कह रहे हैं तो मेरे मत के अनुसार योगी बन। इसी की कह रहे हैं प्रभु कि योगी कौन है, जो मुझसे युक्त है। इसकी और विस्तार से चर्चा है, सो आगे श्री भाई जी महाराज के पावन प्रसंग में अपनी जन श्रवण कथन कर रहे हैं। भाई जी से उनके मित्र सागरमल ने कहा, नाम पे चर्चा चल रही है, भगवान नाम पे, कि RAM राम, राम का अर्थ होता है मेड़ा अंग्रेजी में। यदि कोई अंग्रेज मरते समय मेड़े के भाव से ये राम उच्चारण करता है तो क्या उसकी सद्गति हो जाएगी? बोलो, इसमें क्या तुम्हारा मत है? भाई जी से कहा। भाई जी ने कहा, मेरे मत के अनुसार तो उसकी सद्गति हो ही जानी चाहिए, निश्चित सद्गति हो ही जानी चाहिए। रे नामाभास की महिमा है। नामाभास अजामिल अपने पुत्र के बहाने ले रहे हैं, अपने पुत्र के बहाने पुकारा नारायण, तो भगवत पार्षद प्रकट हो गए, जो यम की वेणियां थी काट दी और उन्हें डांटा। अरे महामहिमाशाली भगवान नाम है, महामहिमाशाली भगवान नाम है। हमें नाम जब करते हैं हमें अनुभव नहीं होता, पाप के कारण। ये नाम ही पापों को नष्ट करके हमारे हृदय में दिव्य संस्कार जागृत कर दिया। शुरुआत में कुछ परेशानियां होती हैं, जैसे जितना आप एकांत में रहकर भजन करोगे उतना देखोगे मन में प्रपंच वृत्ति जागृत हो रही है, और समय वो कुछ ना कुछ चल रहा है, हर समय वो परेशान कर रहा है। तो वो उसमें यही भावना करो, वो नष्ट हो रहा है। जैसे एक विशाल सरोवर है, उसमें हाथी उतरे तो जितने उसके अंदर बैठे हुए हैं मेढक आदि जितने भी, वे सब निकल के भागने लगते हैं, सब तितर बितर होने लगते हैं। ऐसे नाम रूप ये उन्मत्त गजराज हृदय में प्रवेश कर रहा है। तो इसमें जितने भी पुराने संस्कार भरे अनंत जन्मों का संस्कार है वे सब निकल के बाहर और सब नष्ट हो रहा है। ऐसी भावना करें, ये होगा, पक्का होगा। प्रभु आपको परिपक्व करना चाहते हैं। अगर ये जलन आप सहन नहीं करेंगे ना तो भगवत विरह की जलन आपके हृदय में जागृत नहीं होगी। जैसे हमारे हृदय में जलन हो रही है किसी भी वासना को लेकर, या मन जला रहा है, उसे सहन नहीं किया और उसके अनुसार आप चेष्टा कर बैठे, तो हृदय में भगवत विरह की जो बात आती है, जो रोना आता है, वो नहीं होगा।
कुछ भी आपने कर लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन आप चुपचाप सह गए। नाम सामर्थ्य देता है, भगवान के चरणों का आश्रय वे हमें बल प्रदान करता है कि हम सह जाएं। सत्संग इसीलिए भगवान देते हैं, चुपचाप बस सह जाए, खूब नाम जप करते हैं, महामंगलमय है। जितना नाम जप करेंगे ना, ये उतना उतरने लगता है। जैसे अभी विषय का भरा हुआ है, ऐसे नाम का अमृत भर जाता है रोम रोम में। वृंदावन में कुंभ का अवसर था। श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज अपने शिष्य परिकर के संग यमुना पुलिन पर विराजमान थे। वहां जिस स्थान पे वो बैठे थे, तो भगवान नाम जप कर रहे थे। थोड़ी देर में वो भावुक हो गए, गदगद हो गया कंठ उनका, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। शिष्यों ने देखा कि महाराज जी भावुकता से युक्त हो गए। थोड़ा अपने आप को संभाला श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने और कहा, इस स्थान को खोदो। तो जैसी आज्ञा हुई तत्काल उसको खोदा गया। तो उसमें देखा कि एक कुछ हाथ नीचे एक कंकाल है, मतलब हड्डियों का, वहां किसी का शरीर पूरा हुआ और वो वहीं दब गया, तो वो कंकाल है। श्री गोस्वामी जी ने कहा, इसको निकालो। निकाला गया। स्पष्ट सबने देखा, समस्त परिकर ने, कि उन हड्डियों में लिखा था कृष्ण 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 कृष्ण, हड्डियों में अंकित था। और उसमें से ध्वनि स्फुरित हो रही थी भगवान नाम जप की, भगवान नाम स्फुरित हो रहा था। शरीर चला गया, नष्ट हो गया, लेकिन हड्डियों में नाम उतर गया। यह है नाम का प्रभाव। जितना नाम जप कर रहे हैं, ये व्यर्थ नहीं जा रहा, समस्त विषय विष का नाश करके हृदय में उतर रहा है। इसीलिए तो कहते हैं, जिह्वा के द्वारा नाम जप, कंठ के द्वारा नाम जप, हृदय के द्वारा नाम जप और नाभि के द्वारा नाम जप। जहां नाभि के द्वारा नाम जप हुआ, मानो समस्त नस नस में नाम उतर गया, समस्त नस नस में नाम उतर गया। रग रग आरंभा, रग रग से नाम उतर, तभी तो उसके नाम स्मरण होता है, स्फुरित होता है रोम रोम से। श्री नारायण दास परमहंस जी महाराज हुए हैं, भाई जी महाराज ने, पूज्य राधा बाबा ने उनके दर्शन किए, उनकी वाणी भी है। उन्होंने लिखा है कि मैं अपना बहुत कीमती समय निकाल के ये लिख रहा हूं, साधक इसका जरूर लाभ लें। उनके रोम रोम से नारायण नारायण निकलता था, रोम रोम से नारायण नारायण निकलता। तो नाम उतर जाता है। हमारा एक नाम भी व्यर्थ नहीं जा रहा। कोई गलती हो जाती तो ढक दिया जाता है, वो नष्ट नहीं हो सकता। किसी भी की भी सामर्थ्य नहीं को भगवान नाम को नष्ट कर सके। भगवान और भगवान नाम में भेद नहीं है। भगवान को कोई नष्ट कर सकता है क्या? ऐसे नाम है, अविनाशी है, अनंत महिमाशाली, प्रभु से भी बढ़ के है। जो नाम जप कर रहे हैं, उतर रहा है वो। विश्वास पूर्वक बस आप करते रहें, ये एक एक नाम संपूर्ण नस नारियों में उतर जाए। इसीलिए देखो ना, संत जन संख्या ले लेते हैं, बस अब कुछ भी हो, हमें कुछ सुनना नहीं, कुछ जानना नहीं, बस निरंतर नाम जप। कुछ अपनी दिनचर्या पूरी कर ली, बस नाम में लगे हुए, उचित खा लिया। इसमें नाम जप निरंतर करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है। आहार का सबसे बड़ा इसमें सहयोग है। आहार आपका जितना अल्प और जितना सात्विक होगा, उतना आपको सहयोग मिलेगा। और बहुत ज्यादा ये आहार की इसमें वृत्ति, आप ज्यादा खा लोगे तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि वृत्ति रजोगुणी हो जाएगी। इसलिए आहार को बहुत संयम, एक गुड़ की डेली और एक दोना छाछ, श्री राधे श्याम बाबा, और 1 अरब नाम जप किया हरे राम मंत्र से। अगर उसको 16 से भाग करें तो 16 अरब हो गया। ऐसे ऐसे नाम, तो नियम निष्ठा। भगवान तो हर समय संग में ही बने रहते। नाम महम महिमाशाली है। भगवत कृपा से जिस उपासक के हृदय में लग गई कि अब मुझे कुछ जानना नहीं, कुछ समझना नहीं, प्रभु का नाम ना छूटे बस। और महामंगलकारी, अरे एक बार नाम ले ले तो त्रिभुवन को अधीन करने की सामर्थ्य है। एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म यारे। इसलिए ज्यादा सुनना समझना नहीं है, चुपचाप बस लग जाओ, ना कुछ इधर देखो ना उधर, तो बस लगे रहो। भाई जी महाराज कह रहे हैं, मेरे विश्वास के अनुसार तो निश्चित गति हो जानी चाहिए उसकी। ये बात हो ही रही थी कि हठात भाई जी का बाह्य ज्ञान जाता रहा। भाई जी को समाधि जैसी लगने लगी, बाहर का दृश्य अंतर ध्यान हो गया।
नेत्र खुले हुए थे पर बाहर से कुछ भी होश नहीं रहा। नेत्र खुले हुए ज्यों का त्यों उसी स्थान पर भाई जी ऐसे ही बैठे रहे। उस समय भाई जी ने देखा, उन्हें बस इतना स्मरण है कि भाई जी ने देखा कि भगवान श्री राम, जानकी जी और लखनलाल जी का बनवेशधारी रूप में दर्शन हुआ है श्री भाई जी महाराज को। यह है देखो नाम का प्रभाव। विश्वास पूर्वक कह रहे हैं तो भगवान तत्काल दर्शन दे रहे हैं, महिमा प्रकाशित कर रहे हैं। ये खास बात, इन चरित्रों से, इन बातों को सुन के हमारे हृदय में ये इसी प्रकार से विश्वास जागृत होता है भगवान में, भगवान के नाम में। इसी से नाम की रति जागृत होती है। इसलिए चाहे जैसी अवस्था हो कभी संशय ना करे, बस निरंतर लगा रहे। निश्चित महामंगल कार्य, कैसे भी हानि तो है ही नहीं, मंगल ही मंगल है, निश्चित मंगल है। भाई जी कह रहे हैं मुझे उस समय वन वेशधारी भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता के दर्शन हुए। कितनी देर तक दर्शन होते रहे ये याद नहीं, बातें भी हुई थी पर सब बातें स्मरण नहीं रही। केवल 2 बातें याद रही। एक तो भगवान ने कहा था कि किसी प्रकार भी नाम लेने वाले की सदगति ही होगी। भगवान कह रहे हैं, अब तो इससे बढ़ के क्या चाहिए। भगवान के श्रीमुख के वचन है, कोई कैसे भी नाम ले रहा है तो उसकी निश्चित सदगति है, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। भगवान उसे संभालते रहते हैं। किसी प्रकार भी नाम लेने वाले की सदगति ही होगी। दूसरी यह है कि भगवान ने भक्त विष्णु दिगंबर जी गायनाचार्य का इसी सिलसिले में, नाम के सिलसिले में नाम लिया था। इसके अतिरिक्त और कुछ भी भाई जी को याद नहीं रहा। होश आने पर दूसरे दिन सागर मल, जो उनके मित्र थे जिनसे चर्चा हो रही थी, उन्होंने भाई जी से कहा कि तुम उस समय से कह रहे थे, भाई जी को ज्ञान नहीं है पर भाई जी इसे कह रहे हैं कि यह भगवान है, इनके चरण पकड़ लो आदि आदि। पर मुझे ना तो बाहर का ज्ञान था, ना मैंने अपने ज्ञान में कुछ कहा ही था। अस्तु, इस प्रकार सारी रात बीत गई। पूरी रात उसी अवस्था में रहे, समाधि समझ, नेत्र खुले हुए हैं कुछ, लेकिन होश नहीं है। सारी रात बीत गई, मुझे बाह्य ज्ञान नहीं हुआ। अब सागरमल घबरा गया कि इसे क्या हो गया। आखिर उसने मेरा हाथ पकड़कर खड़ा किया और पकड़े हुए मुझे सीढ़ियों से नीचे उतार लाया। फिर उसी तरह मेरे घर मुझे ले आया। भाई जी के घर पे उनके मित्र जो सागरमल थे, जिनसे चर्चा हो रही थी, वे हाथ पकड़ के ले आए। घर आने पर मुझसे उसने कहा कि सोच से निवृत्त हो आओ, पर बिल्कुल सुधी नहीं भाई जी को। पूरी रात हो गई पर अभी होश नहीं, बाहर ही बिल्कुल ही होश नहीं था, बाहर क्या हो रहा है। इसलिए मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे उसी तरह बाह्य ज्ञान शून्य देकर उसने मुझे पानी के नल के नीचे बिठा दिया। भाई जी को नल के नीचे बिठा दिया और मेरे सिर पर जल की धार गिरने लगी और स्वयं सागरमल जी नाम कीर्तन करने लगे। भगवान नाम का कीर्तन कर रहे हैं, नल चला रहे हैं, उसका जल उनके सर पे गिर रहा है। अब जाकर मुझे कहीं धीरे धीरे बाह्य ज्ञान हुआ। अब भाई जी को थोड़ा बाह्य ज्ञान हुआ। उसी दिन दोपहर के समय श्री विष्णु दिगंबर जी मुझसे मिले। मैंने उन्हें सारी घटना सुना दी और सुनकर वे रोने लगे। अब सहज ही अनुमान हो सकता है कि किस प्रकार भाई जी का हृदय एवं मस्तिष्क दोनों ही भगवान से जुड़ते जा रहे थे। भगवान के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप की ज्योति मस्तिष्क को उद्भासित कर रही थी, इधर रसमय भाव हृदय में संचित होता जा रहा था। यद्यपि यह सारी बातें भगवत कृपा से ही इनके जीवन में रही थी, पर निमित्त के लिए कहा जा सकता है कि इनकी साधना में लगन अद्भुत थी। भगवत कृपा बहुत है पर निमित्त के लिए साधन की कह रहे हैं। आप निमित्त रूप से उसे कीजिए, भगवत कृपा का आश्रय लीजिए। भाई जी की लगन साधना में अद्भुत थी। साधना की तत्परता ऐसी थी कि रात में नींद प्राय 2-2.5 घंटे लेटते थे, बस 2-2.5 घंटे से अधिक नहीं लेते थे। कामकाज अथवा अन्य परमार्थिक प्रचार में शरीर को, मस्तिष्क को काफी परिश्रम पड़ता था।
फिर भी बड़ी लगन के साथ यह रात को साधना करते हैं। ये है, जिसे भगवत प्राप्ति करनी है तो उसे चैन नहीं है, उसे बस लगन है कैसे मिलूं। सुखिया सब संसार है जो खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जो जागे और रोए। कभी तो करुणा में कृपा करेंगे तो अपने जनों को भी ऐसी छींटा दे ही देंगे। पर यही सब सर्वोपरि बात है, जब बात चलेगी ना तो यहीं आके रुक जाओगे। श्री नारायण दास परमहंस जी 2 घंटे 24 घंटे में सोते थे, बस 2 घंटे, बस 20 घंटे जप करते थे। श्री ओम प्रकाश जी स्कूल के समय 18 घंटे जप करते थे। अब कैसे समझोगे, 18 घंटे, और बस बंद कर लिया, 4 घंटे में ही सोना खाना और पढ़ाई वढ़ाई सब हो गई, बस चैन नहीं, भारी विकलता। बिना इसके काम नहीं चलेगा। इसी के लिए प्रभु हृदय को जलाते हैं, इसी के लिए हृदय में जलन होती है। जो विषय की जलन है ना, यही रूप धारण कर लेती है। यदि हम उसको नष्ट ना करें तो यही विरह का रूप धारण कर लेती है। पर कोई विरला होता है जो इस जलन को सह जाता है, जिसके हृदय में दृढ़ संकल्प ये है कि बस मुझे भगवान चाहिए, अब मैं कहीं रुकने वाला नहीं, मुझे बस प्रभु चाहिए, सब कुछ सहूंगा, सबकी सहूंगा, किसी से कुछ नहीं कहूंगा, बस प्रभु चाहिए, सब कुछ सह जाऊंगा। ऐसा उपासक जीत जाता है। प्रभु उसके भाव का आस्वादन करते हैं। और सोचो कैसा अनुपम भाव, रात में नींद नहीं है, वो खड़ा है जंगले के सहारे, लताओं की ओर देख रहा है और बस जो स्मरण है उसी को पुकार रहा है। आहा, ये है जीवन। सब भूल गया, स्मृति से युक्त हृदय बस अपने प्रीतम को पुकार रहा है। मिलो भी मत, पर ये पुकार बढ़ती रहे, ये खास बात है। गोपीजन विरह में देखो गा रही है ना, बस ये जीवन की खास बात है। पर कोई महाभाग्यशाली उपासक जिसने ठान लिया है, जिसने जीवन में ये दृढ़ कर लिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यही अवस्था प्राप्त करनी। देखो ना मीरा जी की कैसी अवस्था है। कोयल कूक रही है तो हृदय में सूल लग रहा है कि अभी तो आंख लगी थी, अब तो कूकती। न रात में नींद है, ना दिन में चैन है, ना भोजन है, कुछ नहीं। वे कहती हैं कि हमारे प्रीतम से चाहे कह देना, थारी बीनरी धान नहीं खासी, अन्न नहीं खाती, तुम्हारे इंतजार में बस डूबी रहती है। ये प्रेम की अवस्था है। कागारे सब तन खाइयो, मारो चुन चुन खाइयो मांस, बस ये 2 नैना मत खाइयो, इन्हें पिया मिलन की आस। वो आशा में जीता है। ये अवस्था, ये है जीवन की उपलब्धि। पर बड़ा भाग्यशाली है जिसके हृदय में ही लग जाए, वरना फुर्सत ही नहीं है हमें, प्रभु के लिए फुर्सत नहीं है। इतने हम व्यस्त हैं, प्रभु के लिए फुर्सत नहीं है। प्रभु करुणा करें, वही संभालें। कामकाज अथवा अन्य पारमार्थिक प्रचार में शरीर को, मस्तिष्क को काफी परिश्रम पड़ता था, फिर भी बड़ी लगन के साथ यह रात को साधना करते। पर शरीर तो आखिर प्राकृतिक नियमों के बंधन में ही रहता है। नींद नहीं लेने के कारण सर में भयानक पीड़ा होने लगी। ये शुरुआत की बात है। बड़े बड़े वैद्य डॉक्टरों द्वारा औषधोपचार हुआ, हजारों रुपए खर्च किए गए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। अब इसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई जी के सर में दर्द हो रहा है, हम करेंगे तो हमारे भी नहीं। ये शुरुआत की बात है। ऐसा फिर तो वो जी नहीं सकता, नहीं जी सकता। अरे थोड़ी सी हृदय में लगन लग जाए, भजन की ही लगन लग जाए, तो आप चैन से नहीं रह सकते, आपको भारी लगने लगेगा सब। फिर जो महापुरुष स्थित हो गए उनकी तो क्या कहना। 2-3 वर्ष के बाद वेदांत की जब साधना छूट गई, तब दर्द स्वयं नष्ट हो गया। तो भाई जी का क्या नींद पड़ गई? 18 घंटे भाई जी ऐसे ही बैठे रहते थे, सुधी नहीं बाहर की, ऐसी अवस्था। वेदांत की साधना छूटने में साक्षात भगवान की इच्छा हेतु थी। ऐसे श्री भाई जी महाराज अद्भुत। बस इसीलिए
किसी भी प्रकारेण नाम को आप पकड़ लीजिए, चाहे जो हो जाए, प्राण छूट जाए, नाम नहीं छोड़ें, कुछ मिले ना मिले, बस फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।